अरे ओ दो कौड़ी के लोहार, तुझे बहुत घमंड है ना लोहारगिरी। पर 2 दिनों के अंदर तू ये गांव छोड़ के चला जा। अगर नहीं गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्षमा करें महाराज, पर मुझे से गलती क्या हुई है? तू मुझसे सवाल करता है। अगर तूने 2 दिन के अंदर गांव नहीं छोड़ा तो समझ लेना। क्या तुम सुन रही हो? राजा ने आदेश दिया है कि हमें 2 दिनों के भीतर गांव छोड़ना होगा। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? रामपुर एक छोटा लेकिन हरा भरा गांव था। चारों तरफ खेत लहलहाते थे। नदी किनारे बड़े बड़े पीपल के पेड़ खड़े थे और सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट पूरे गांव को जगा देती थी। इस गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम था विश्वकर्मा। नाम तो उसका देवता के नाम पर था, लेकिन जीवन बिल्कुल साधारण था। छोटी सी भट्टी, हथौड़ा और एक छोटा सा घर, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन इस छोटी सी दुनिया में वो बहुत खुश था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री एक समझदार और मेहनती औरत थी। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, घर लीप पोत देती, गाय को चारा डाल देती और तब तक विश्वकर्मा की भट्टी भी धधकने लगती। उनका एक बेटा था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की उम्र थी 12 साल। पतला दुबला, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अपने बाप को काम करते देखता और मन में सोचता कि एक दिन वो भी ऐसे ही लोहे को मोड़ेगा, तलवारें बनाएगा, हल बनाएगा। विश्वकर्मा का काम बहुत अच्छा था। उसके हाथों से बनी चीजें टिकाऊ होती थीं। किसानों के हल वो बनाता था, घरों के दरवाजों की कुंडियां वो बनाता था। कभी कभी राजमहल से भी काम आ जाता था। पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। लोग कहते थे कि विश्वकर्मा के हाथों में जादू है। वो जिस लोहे को छूता है वो सोना बन जाता है। यह बात सुनकर विश्वकर्मा हंसता और कहता, भाई जादू नहीं, मेहनत है, बस मेहनत। उस गांव पर राज करता था राजा महाबल सिंह। राजा का नाम तो महाबल था, लेकिन उसकी महाबली सिर्फ गरीबों पर चलती थी। ऊंची मूछें, चौड़ी छाती, सोने के खड़े पहने, हाथी पर बैठकर निकलता तो धूल उड़ती और गांव वाले रास्ते से हट जाते। राजा को अपनी शान का बड़ा घमंड था। उसके दरबार में कई मंत्री थे जो हर वक्त उसकी तारीफ करते रहते थे। महाराज, आप तो सूरज से भी ज्यादा तेजस्वी हैं। महाराज, आपके जैसा राजा इस धरती पर कोई नहीं। और राजा यह सुनकर और फूल जाता था। एक दिन की बात है, राजा गांव का दौरा कर रहा था। हाथी पर सवार था, पीछे सैनिक चल रहे थे। तभी उसकी नजर पड़ी विश्वकर्मा की भट्टी पर। भट्टी में आग दहक रही थी। विश्वकर्मा हथौड़ा चला रहा था और लोहा लाल होकर आकार ले रहा था। राजा ने हाथी रोका। उसने देखा कि भट्टी के पास काफी भीड़ है। किसान आए हैं, बढ़ई आया है, पंडित जी का दरवाजा टूट गया था, वो भी खड़े हैं। राजा को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा यह आदमी तो बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, यह कौन है? मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, यह विश्वकर्मा लोहार है, बड़ा कारीगर है। राजा ने मुंह पर ताव दिया और बोला, बड़ा कारीगर? देखो तो कैसे भीड़ जमा कर रखी है। कहीं यह लोग इसके यहां बैठकर हमारे खिलाफ कोई बात तो नहीं करते। मंत्री जानता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मंत्री चापलूस था। उसने सोचा, अगर राजा को यही सुनना है तो वही सुनाऊं। बोला, महाराज, इसकी लोकप्रियता संदिग्ध लगती है। हो सकता है यहां गांव वाले एकजुट होते हों। बस यही एक वाक्य विश्वकर्मा के जीवन को तबाह करने के लिए काफी था। राजा के मन में शक का बीज पड़ गया। उस दिन तो राजा चला गया, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई। अगले कुछ दिनों में राजा ने अपने गुप्तचर भेजे। गुप्तचर गांव में घूमे। उन्होंने विश्वकर्मा की भट्टी के पास बैठकर बातें सुनी। वहां की बातें बड़ी साधारण थीं। कोई फसल की बात कर रहा था, कोई बारिश की बात कर रहा था, कोई बच्चे की पढ़ाई की बात कर रहा था। लेकिन गुप्तचरों ने जो रिपोर्ट दी वो बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा, महाराज, लोग वहां जमा होते हैं और मन में न जाने क्या सोचते हैं। ये लोहार बड़ा प्रभावशाली आदमी है। गांव वाले इसकी बात मानते हैं। राजा के अहंकार को यह बात चुभ गई। राजा सोचने लगा, गांव में मेरी नहीं, एक लोहार की बात मानते हैं, यह कैसे चलेगा। एक रात राजा ने दरबार बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और कहा, इस विश्वकर्मा को कल सुबह ही गांव से निकाल दो, यह यहां नहीं रहेगा। मंत्री ने डरते डरते कहा, महाराज, उसने कोई गलती नहीं की। राजा ने थाली पटकी और बोला, यह मेरा आदेश है। बस सुबह हुई। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। विश्वकर्मा अपनी भट्टी सुलगा रहा था। सावित्री चाय बना रही थी। अर्जुन अभी सोया हुआ था।
तभी राजा के 4 सिपाही घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में भाले थे, चेहरे पर कठोरता थी। सिपाही ने कहा, विश्वकर्मा, राजा महाबल सिंह का आदेश है, तुझे इस गांव से निकल जाना है आज शाम तक। विश्वकर्मा हथौड़ा रोककर खड़ा हो गया। उसके माथे पर पसीना था, हाथ काले थे। उसने शांत आवाज में पूछा, भाई, मैंने क्या गलती की? सिपाही ने कहा, राजा को जवाब नहीं देना होता, आदेश मानना होता है। सावित्री यह सुनकर दरवाजे पर आ गई। उसके हाथ से चाय का गिलास छूट गया, आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? सिपाही निर्दयी था, बोला, शाम तक निकल जाओ वरना जेल होगी। अर्जुन की नींद खुल गई थी। वो दरवाजे के पीछे से सब सुन रहा था। उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्यों हो रहा है। उसके बाप ने तो हमेशा अच्छा काम किया था, तो फिर यह सजा क्यों? विश्वकर्मा ने पत्नी को देखा, बेटे को देखा और फिर आसमान की तरफ देखा। उसने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। बोला, ठीक है, हम चले जाएंगे। सिपाही चले गए। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग आए, पड़ोसी आए, किसान आए, बढ़ई आए। सबने कहा, विश्वकर्मा भाई, यह अन्याय है, हम राजा से बात करेंगे। विश्वकर्मा ने सबको रोका, कहा, नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना, राजा का आदेश है, हम जाएंगे। किसी ने कहा, लेकिन तुमने कोई गलती नहीं की। विश्वकर्मा ने कहा, गलती का पता तो ऊपर वाला रखता है, अभी जाना जरूरी है। उसने अपनी भट्टी बुझाई। हथौड़ा, सांडसी, छेनी, यह सब बांधे। सावित्री ने घर का सामान बांधा, बर्तन, कपड़े, थोड़ा अनाज। अर्जुन ने अपनी पाटी और किताब उठाई। शाम होने से पहले तीनों गांव की सीमा पार कर चुके थे। जाते जाते विश्वकर्मा ने एक बार पलट कर देखा। उसकी भट्टी ठंडी पड़ चुकी थी। घर का दरवाजा बंद था। 25 साल की मेहनत, 25 साल की यादें, सब वहीं छूट रही थीं। उसकी आंखें भर आईं। सावित्री ने उसका हाथ थामा। अर्जुन ने उसकी उंगली पकड़ ली और तीनों आगे बढ़ गए। रात को वो एक पुराने मंदिर में रुके। ठंड थी। सावित्री ने जो रोटी बांध कर लाई थी वो सबने खाई। अर्जुन सो गया, लेकिन विश्वकर्मा और सावित्री की नींद नहीं आई। सावित्री ने धीरे से पूछा, अब कहां जाएंगे? विश्वकर्मा ने कहा, सुना है नदी के उस पार सुवर्णपुर गांव है, वहां लोहार की जरूरत है, चलेंगे वहां। सावित्री ने कहा, और अर्जुन की पढ़ाई? विश्वकर्मा ने कहा, होगी, जहां जाएंगे वहां होगी, भगवान पर भरोसा रखो। सावित्री चुप हो गई। बाहर रात का अंधेरा था। झींगुर बोल रहे थे। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और विश्वकर्मा आंखें बंद करके बैठा था। लेकिन उसके मन में एक बात घूम रही थी। उसने कोई गलती नहीं की थी। उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया था। तो फिर यह क्यों एक राजा बिना वजह किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है? यह सवाल उसके मन में था, लेकिन जवाब नहीं था। वो जानता था कि अभी जवाब खोजने का वक्त नहीं है। अभी तो जीना है, आगे बढ़ना है। अगली सुबह तीनों फिर चल पड़े। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी। अर्जुन के पैरों में छाले पड़ रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। वो देख रहा था कि उसके माँ बाप कितनी मुश्किल में है, तो वो चुपचाप चलता रहा। 3 दिन बाद वो सुवर्णपुर पहुंचे। यह गांव रामपुर से थोड़ा बड़ा था। बाजार था, मंदिर था, एक छोटी सी पाठशाला भी थी। विश्वकर्मा ने गांव के मुखिया से मिला। मुखिया का नाम था रघुनाथ। बूढ़ा आदमी था, लेकिन आंखों में दया थी। उसने विश्वकर्मा की पूरी बात सुनी, फिर कहा, भाई, हमारे गांव में लोहार की सच में जरूरत है। पुराना लोहार 2 साल पहले मर गया था, तब से किसान परेशान हैं। तुम रहो यहां। विश्वकर्मा की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़े और कहा, बहुत धन्यवाद। मुखिया ने एक पुरानी जगह दिखाई जहां भट्टी बन सकती थी। पास में एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें परिवार रह सकता था। कोठरी पुरानी थी, छत से बारिश टपकती थी, दीवारें काली थीं, लेकिन सावित्री ने उसे 2 दिन में चमका दिया। लीपा पोता, एक कोने में तुलसी का पौधा लगाया और वो कोठरी घर बन गई। विश्वकर्मा ने भट्टी बनाई, पुराने औजार निकाले और काम शुरू हुआ। धीरे धीरे
पहले एक किसान आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। विश्वकर्मा का काम देखकर लोग खुश हुए। उसके हाथ का बनाया हल इतना मजबूत था कि 5 साल तक टूटता नहीं था। धीरे धीरे सुवर्णपुर में भी उसकी इज्जत बनने लगी। अर्जुन पाठशाला जाने लगा। गांव के बच्चों से दोस्ती हो गई। वो पढ़ने में तेज था। पाठशाला के गुरुजी ने एक दिन विश्वकर्मा से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, इसे अच्छी शिक्षा दो। विश्वकर्मा ने गर्व से मुस्कुराया। जिंदगी फिर पटरी पर आ रही थी, लेकिन मन के किसी कोने में रामपुर की यादें थीं। वो पुरानी भट्टी, वो पड़ोसी, वो 25 साल और उस राजा का वो आदेश जो बिना किसी गलती के आया था। विश्वकर्मा ने उसे माफ नहीं किया था, लेकिन उसने यह भी तय किया था कि बदला नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता था कि वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है और वक्त का पहिया घूमता जरूर है। सुवर्णपुर में रहते रहते 5 साल बीत गए। विश्वकर्मा की भट्टी अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। उसके पास अब 2 सहायक भी काम करते थे। अर्जुन अब 17 साल का हो गया था, लंबा, मजबूत और समझदार। पाठशाला में उसने सब कुछ सीखा और अब वो बाप के साथ भट्टी पर भी हाथ बटाता था। सावित्री का चेहरा अब पहले से ज्यादा शांत था। दुख के बाद जो सुकून आता है वो उसके चेहरे पर दिखता था। घर छोटा था, लेकिन खुशियां बड़ी थीं। एक दिन सुबह सुबह एक अजनबी आदमी सुवर्णपुर आया। कपड़े फटे हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में डर था। वो सीधा विश्वकर्मा की भट्टी के पास आया और बोला, भाई पानी मिलेगा? विश्वकर्मा ने पानी दिया। आदमी ने घटाघट पिया, फिर बैठ गया। विश्वकर्मा ने पूछा, कहां से आए हो भाई, क्या हुआ? आदमी ने एक लंबी सांस ली और बोला, रामपुर से आ रहा हूं। यह नाम सुनते ही विश्वकर्मा के हाथ रुक गए। सावित्री जो पास में बैठी थी वो भी सीधी हो गई। अर्जुन ने कान लगाए। आदमी ने बताया, रामपुर पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। पड़ोसी राज्य के राजा वीरभद्र ने हमला कर दिया है। महाबल सिंह की सेना हार गई, राजमहल लूट लिया गया, राजा का सब कुछ छिन गया, खजाना खाली हो गया, सेना बिखर गई और राजा खुद किसी तरह जान बचाकर भागा। विश्वकर्मा चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी न दुख। सावित्री ने आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने बाप की तरफ देखा। आदमी ने आगे कहा, गांव वाले बहुत परेशान हैं। नई सेना ने लगान बढ़ा दिया है, खेत जला दिए, बहुत बुरा हाल है। विश्वकर्मा ने उसे खाना खिलाया, आराम करने दिया और खुद चुपचाप भट्टी के पास बैठ गया। उसने आग को देखा, वही आग जो 5 साल पहले रामपुर में जलती थी, वही आग यहां जलती थी। आग नहीं बदली, बस जगह बदल गई थी। उसके मन में पुरानी यादें आईं। राजा का वो आदेश, सिपाहियों के भाले, सावित्री के हाथ से छूटा चाय का गिलास, अर्जुन की भरी आंखें, वो रात मंदिर में, वो 3 दिन का सफर, सब कुछ आंखों के सामने आ गया। और फिर उसने एक फैसला किया। शाम को जब अर्जुन पास बैठा तो विश्वकर्मा बोला, बेटा कल हम रामपुर जाएंगे। अर्जुन चौंका, बोला, बाबा उसी रामपुर जहां से हमें निकाला गया था? विश्वकर्मा ने कहा, हाँ। अर्जुन ने पूछा, क्यों? विश्वकर्मा ने कहा, क्योंकि वहां के लोग परेशान हैं, हमारे पुराने पड़ोसी हैं, पुराने दोस्त हैं, और क्योंकि मेरे अंदर का लोहार चुप नहीं बैठ सकता जब कोई तकलीफ में हो। सावित्री ने कहा, और राजा? विश्वकर्मा ने कहा, राजा भी इंसान है, उसने गलती की, लेकिन अब वो मुसीबत में है तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम सच में लोहे के बने हो, लेकिन तुम्हारा दिल सोने का है। अगली सुबह तीनों रामपुर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वो गांव दिखा जहां पहली रात मंदिर में रुके थे। अर्जुन ने देखा और कहा, बाबा यहीं रुके थे ना पहली रात? विश्वकर्मा ने कहा, हाँ बेटा, उस रात मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात के बाद ही नई शुरुआत हुई थी। रामपुर पहुंचने पर दिल भारी हो गया। गांव की हालत देखकर आंखें भर आईं। जो गांव कभी हरा भरा था वो अब उजड़ा हुआ था। कई घर जले हुए थे, खेत बंजर पड़े थे, लोग डरे सहमे थे। जो पुराने पड़ोसी थे वो विश्वकर्मा को देखकर दौड़े आए, गले मिले, आंखें भर आईं। किसी ने कहा, भाई तुम आ गए, भगवान ने सुन ली। विश्वकर्मा ने पूछा, राजा कहाँ है? किसी ने बताया, गांव के बाहर एक पुराने टूटे मकान में छुपा है, अकेला है, सब साथी छोड़ गए। विश्वकर्मा उस मकान की तरफ चला। अर्जुन पीछे आया। मकान जर्जर था, दरवाजा टूटा था, अंदर अंधेरा था। विश्वकर्मा ने आवाज लगाई, महाराज। अंदर से कोई हलचल हुई।
फिर एक आदमी कोने से निकला। यह वही महाबल सिंह था, लेकिन अब वो राजा नहीं लग रहा था। सोने के कड़े नहीं थे, मूछें झुकी हुई थीं, कपड़े मैले थे, आंखें ढंसी हुई थीं। उसने विश्वकर्मा को देखा, पहचाना, और उसका चेहरा शर्म से झुक गया। वो बोला, तुम यहाँ क्यों आए? विश्वकर्मा ने कहा, आपकी मदद करने। राजा की आंखें भर आईं। वो बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, बिना वजह तुम्हें निकाला था। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। विश्वकर्मा ने कहा, नफरत से पेट नहीं भरता महाराज, और नफरत से गांव नहीं बनता। राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, मुझे माफ कर दो। विश्वकर्मा ने कहा, माफी मैंने उसी दिन दे दी थी जिस दिन गांव छोड़ा था, बस बताने का मौका नहीं मिला था। और यह सुनकर महाबल सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। शायद जीवन में पहली बार उसने सच में कुछ महसूस किया था। इसके बाद विश्वकर्मा ने काम शुरू किया। उसने गांव वालों को एक साथ बुलाया, कहा, अब रोने का वक्त नहीं है, काम का वक्त है। जो खेत बंजर हैं उन्हें फिर जोतना होगा, जो हल टूटे हैं मैं बनाऊंगा, जो घर जले हैं उन्हें फिर बनाना होगा। भट्टी फिर जली, वही पुरानी जगह, वही आग। हथौड़े की आवाज फिर गूंजी, किसानों के हल बने, दरवाजों की कुंडियां बनी। धीरे धीरे गांव में जान आने लगी। राजा महाबल सिंह अब महल में नहीं, लोगों के बीच था। वो खुद खेत में काम करने लगा। उसने देखा कि एक आम इंसान की जिंदगी कितनी कठिन होती है, और उसे समझ आया कि उसने कितनी गलतियां की थीं। एक शाम राजा विश्वकर्मा के पास आया, बैठ गया, बोला, तुमने मुझे सबक सिखाया बिना कुछ कहे। विश्वकर्मा बोला, महाराज, लोहा तभी मजबूत होता है जब वो आग में जलता है। इंसान भी तभी समझदार होता है जब मुसीबत आती है। राजा ने कहा, काश पहले समझ जाता। विश्वकर्मा ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखो। धीरे धीरे रामपुर फिर खड़ा होने लगा। फसलें लहलहाई, घर बने, बच्चे फिर खेलने लगे, और विश्वकर्मा की भट्टी की आग फिर से रामपुर की पहचान बन गई।